प्रवचन पिछले 50 सालों से हमारी हर खुशी का हिस्सा। पारस घी। अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको 20% लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान देखना चाहा, और वो है कि पीएम बांग्लादेश में, लेकिन नजर क्या बंगाल पर है। बांग्लादेश अपनी आज़ादी और वजूद की स्वर्ण जयंती मना रहा है। इस मौके पर हो रहे जश्न में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने एक तीर से 4 निशाने लगाए हैं। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 4 निशाने लगाए हैं। नागरिकता कानून के साए में बांग्लादेश से संबंधों को बनाए रखना एक चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हुई है। चीन की नजर बांग्लादेश को अपने खेमे में रखने की होती है, लेकिन उसके सबसे बड़े जलसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने चीन और उसके पिछले लग्गू पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस भारतीय उपमहाद्वीप में चीन का दखल लगातार बढ़ रहा था, लेकिन बांग्लादेश का भारत पर मजबूत विश्वास बताता है कि इस इलाके में भारत का कद बड़ा है। चौथा, प्रधानमंत्री मोदी कल मतुआ समुदाय के धर्मगुरु के मंदिर में जाएंगे और सिद्धेश्वर मंदिर में भी। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की प्रभावशाली मौजूदगी को देखते हुए माना जा रहा है कि पीएम के कल के धार्मिक दर्शन का असर बंगाल के चुनावों पर बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब आप गणित को समझिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में रहेंगे और वहां मतुआ मंदिर में उनकी मौजूदगी बंगाल चुनाव में अपनी धमक दिखा सकती है। ऐसा भव्य स्वागत कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ही एयरपोर्ट पर खड़ी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात सिर्फ 2 देशों के सबसे ताकतवर नेताओं की मुलाकात भर नहीं है, बल्कि इससे आगे इतिहास की वो डोर इन दोनों नेताओं को बांधती है जिसमें एक दूसरे के लिए खून, पसीना और आंसू बहे हैं। 50 साल उस पुरानी दास्तां को प्रधानमंत्री मोदी ने शिद्दत से याद किया। इसी साल ही भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का ये वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। एक बार विपक्ष पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि उनमें और चाहे जितनी कमजोरियां विपक्ष गिना ले, लेकिन इतना तो जरूर मानेगा कि प्रधानमंत्री में राजनीतिक सूझबूझ प्रचुर है। इसलिए उनके कदमों के आगे पीछे कभी कभी राजनीति की आहट भी सुनाई पड़ती है। अब प्रधानमंत्री बांग्लादेश ऐसे समय में पहुंचे हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और 27 मार्च को जब बंगाल में पहले चरण के वोट पड़ रहे होंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी परंपराओं के उस दरबार में जाएंगे जिसका नाता बंगाल के एक खास समुदाय से है, मतुआ समुदाय से। ठाकुर हरिश्चंद्र जी ने इस परंपरा को शुरू किया। वो समृद्ध बांग्ला परंपरा को विस्तार दे रहा है। देश के सामाजिक जीवन में समता और समानता की सोच और दबले कुचले वर्ग को न्याय और आत्मविश्वास से जोड़ने का उनका प्रयास आज व्यापक रूप से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस राजकीय यात्रा में शुक्रवार का दिन अगर कूटनीतिक हिसाब किताब का है, तो शनिवार का दिन भावनाओं की उस डोर में दोनों देशों को बांधने का है जो कभी भी कूटनीति से ज्यादा अहम होती है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को ओराकांडी के ठाकुरबाड़ी में जाएंगे। वो जगह मतुआ गुरु हरिचंद्र ठाकुर और गुरुचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली है। वैसे पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय करीब 4% है। खास बात यह है कि 30 सीटों पर उनके वोटर जीत या हार तय करते हैं, जबकि 50 सीटों पर मतुआ वोटर सीधा प्रभाव डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मतुआ धर्मस्थल पर जाना उस वक्त में हो रहा है जब बंगाल में चुनाव है। मतुआ वोट का सवाल है और भारत में नागरिकता के लिए मतुआ समुदाय की लंबे समय से चल रही लड़ाई है। इसलिए मतुआ समुदाय के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी की कल की यात्रा की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं।
ठाकुरबाड़ी है, और लेकिन पुराना जो धाम है बांग्लादेश में वो सीधा मोड़ा कांदी। उधर के जो लोग हैं, जो पिछले वर्ग की कम्युनिटी मोतुआ और उद्वास्तु लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब प्रधानमंत्री जी आए। अगर वो प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो देख पाएंगे कि कहाँ से ये उद्वास्तु लोग आए थे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जब कल मतुआ समुदाय के मंदिर में होंगे तब बंगाल में वोट पड़ेंगे, लेकिन उस इलाके में नहीं जिस इलाके में मतुआ रहते हैं। जहां देश कोरोना पर हुई लापरवाही से जूझ रहा है, वहीं मुंबई के एक मॉल में बने कोरोना अस्पताल में आग लग गई, जिसमें 11 मरीजों की आज मौत हो गई, 5 लोग जख्मी भी हुए। आग इतनी बड़ी थी कि 40 से ज्यादा फायर टैंकरों को लगाना पड़ा। लगता है कि मुंबई में सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि आग के बचाने के बने सिस्टम इस मॉल में काम ही नहीं कर रहे थे। जिंदगी बचाने वाला अस्पताल रात के अंधेरे में मौत का ठिकाना बन गया। मैंने मेरे घर से देखा कि धुआं निकल रहा था, तो हम लोग आए इधर, देखे तो तभी तो पेशेंट को निकाल रहे थे उस टाइम पे। फिर थोड़ा सा अंदर आके देखा तो दुकान जलना चालू हुई। अब आग बुझी नहीं कि बड़ी बड़ी बातें शुरू हो गई हैं। और इस गुने के तपास में जिसका क्रिमिनल नेग्लिजेंस और दूसरी तरह का नेग्लिजेंस साबित होता है, उन सबको हम लोग अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बातें बनाने वाले मृतकों के परिजनों को क्या जवाब देंगे? आग लगने के बाद मॉल में बिजली सप्लाई बंद हुई, जिससे वेंटिलेटर बंद हुए और ऑक्सीजन रुकी। मरीजों की मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है, लेकिन इस हादसे को टाला जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी, ड्रीम्स मॉल का फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। अस्पताल के एग्जिट इमरजेंसी सीढ़ियों पर कूड़े के ढेर रखे गए थे। जब आग बुझाने के सिस्टम काम ही नहीं कर रहे थे तब आग को फैलना ही था। ऐसा नहीं कि बात पता नहीं थी। मुंबई में कुछ दिन पहले मॉल्स का सर्वे बीएमसी ने किया था। जो 29 मॉल फेल हुए उसमें भांडुप का सिटी मॉल भी था। यानी आग से बचने के इंतजाम दुरुस्त नहीं थे, ये सबको पता था। नोटिस भी भेजा गया, लेकिन इसके बाद भी फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया। मुंबई के भांडुप इलाके में ड्रीम्स मॉल को साल 2009 में बनाया गया। इसे SDIL कंपनी ने बनाया, जो कि वाधवा परिवार की कंपनी है, और इसके चेयरमैन राकेश वाधवा है। यह मॉल जब से बना है हमेशा विवादों में रहा है। इसके इजाजत को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अब आग लगने से मौत पर राजनीति तेज हो गई है। केवल हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई करके नहीं चलेगा, दोषित अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और FIR में दोषित अधिकारियों का भी नाम होना चाहिए। ड्रीम्स मॉल को राकेश वाधवा की कंपनी SDIL ने बनाया। उनकी बेटी निकिता त्रेहन का सनराइज ग्रुप इसमें अस्पताल चलाता है। एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। अब सवाल पूछा जा रहा है, कोरोना के नाम पर जान जोखिम में डालने वाला अस्पताल क्यों खोला गया? खोला गया तो जरूरी नियम का पालन क्यों नहीं करवाया गया? अगर सारे नियम पालन कराए जाते तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता था। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, खासकर महाराष्ट्र और मुंबई में। इस पर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज शुक्ला साहब लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे को लोकल ट्रेन तुरंत बंद कर देनी चाहिए। लोकल ट्रेन बंद होने से 25% कोरोना पर लगाम लग जाएगी। वहीं राजेंद्र प्रसाद शर्मा का कहना है कि कोरोना महामारी में महाराष्ट्र सरकार संवेदनहीन नजर आई है। नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। झोंक इंडिया का झोंक मस्ती का झोंक ये वतन का। पिछले 50 सालों से हमारी हर खुशी का हिस्सा पारस घी।